हमें अपने आप से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? मतलब कितने मार्क्स स्कोर करूँ तो काफ़ी होगा? Are you saying that? अगर मैं मार्क्स लाने में कामयाब होगी तो लाइफ में भी कामयाब हो जाऊंगी। मेरा दिमाग पूरे साल 24/7 चलता है। सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में आकर अचानक बंद हो जाता है। फ्रैंकली मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि पढ़ाई का एग्जैक्ट मतलब है क्या। हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो हमारे सेल फोन से। कई बार लगता है कि टीचिंग में हम अपनी गलतियों से ही सबक सीखते हैं, कि फेलियर्स के बाद ही असली मुद्दे पर ध्यान जाता है। अजीब लगता है, लेकिन इस सफर पे निकल पड़ी हूँ टू सेलिब्रेट फेलियर। फिजिक्स क्या पढ़ाना, लाइफ में हर कहीं फिजिक्स है। क्या ऑब्जर्व किया? या मैम ऊपर से नीचे आते हुए साउंड शार्प होता गया। राइट। और क्या ऑब्जर्व किया? पोजीशन ऑफ फिंगर्स के बारे में? या जैसे जैसे हाथ क्लोज हुए साउंड शार्प होता गया। एग्जैक्टली। वैक्यूम क्लीनर कैसे फंक्शन करती है? वैक्यूम क्लीनर के अंदर हवा 0 होती है। नाउ वॉच। तो मैच स्टिक ने अंदर की हवा 0 कर दी और डस्ट को अंदर खींच लिया। सो मेक अ लिस्ट, हमारे आसपास की जिंदगी में कौन कौन से वो चीजें हैं जिनमें फिजिक्स है, बिकॉज फिजिक्स इज लाइफ। आपका अच्छा है, क्लासेस खत्म सीधे घर। कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना आपका फैसला था। सच पूछो तो यहाँ से बेटर पेमेंट है। लेट्स फेस इट, सबके हस्बैंड्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो नहीं होते ना। दैट वाज़न्ट अ जोक। नहीं, बचपन में एक बार मैंने माँ से पूछा था कि माँ स्कूल के बाद मैं भी ट्यूशन ज्वाइन करूं, तो पता है माँ ने क्या जवाब दिया? क्यों, तुम्हारे स्कूल के टीचर तुम्हें अच्छे से पढ़ाते नहीं है क्या? आप कह रही हैं हम काबिल नहीं हैं? नहीं, पर एक अच्छी टीचर एक कमजोर स्टूडेंट को गुड और एक गुड स्टूडेंट को सुपीरियर बना दे तो ये कोचिंग क्लासेस जो दुकान की तरह चल रही हैं कल बंद हो जाए, फिर आप भी आराम से घर जा सकती हैं।
अरे क्या कर रही है तुम, लग जाएगी तुम्हें। अरे नहीं लगेगी, 0 स्पीड से छोड़ा था। कल क्लास में डेमो है ना, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जिस हाइट से छोड़ा था उसी हाइट पे जाके रुकेगा। फिजिक्स वर्क्स। दैट इट डज। हॉल को तो तुमने फिजिक्स लैब बना दिया है। चलो किचन में चलते हैं। पर हम बाहर नहीं जा रहे, वहां कुछ नहीं है। ग्यारह बज गए। 5 स्टार ले जाऊंगा तो तुम नाराज होंगी। तो टोनी का ढाबा चलते हैं। ऐसा करते हैं, उर्दू में खाते हैं। डिजर्ट फर्स्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी। सिर्फ बर्थडे याद रखने को प्यार जताना नहीं कहते। बाकी के 364 दिन ठीक अच्छा है। इससे डाउन मार्केट कोई जगह नहीं मिली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? कम ऑन यार, कितनी खूबसूरत जगह है। लुक एट द माउंटेन्स एंड यू विल गेट फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड यार किसी 5 स्टार होटल में लेके जाती। आई एम श्योर प्रदीप कैन अफोर्ड दैट। मेरी कमाई की ट्रीट है। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। संतोषी, खुर्शीद, आज भी अगर तुम लोगों ने शुरू की ना तो भाई मैं जा रही हूँ। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पीछा छूटेगा। गुड रिडंस। मोनिया। ऑर्गेनिक फूड इज अराइव्ड। वेरी गुड। क्या बात है। हाँ इधर रख दीजिए। बाय द वे प्रदीप क्यों नहीं आया? क्यों? ऊपर की कमाई में बिजी होगा। शट अप। हाँ यस, दिस इज ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज। अच्छा टली, ये खबर सही है क्या कि प्रदीप ने रमन भाई ज्वेलर्स के यहाँ से 10 करोड़ का कैश पकड़ा? बीना, यू नो व्हाट, ही इज अ नो नॉनसेंस गाय। जब वो रेट डालता है ना तो बिल्डर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स के चेहरे देखने लायक होते हैं। कब देख सकते हैं? Mr. Singh, we have evidence कि 3 कॉर्पोरेट हेड्स को टैक्स इवेजन वेवर देने में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। Is that right? My lawyer will get in touch with you. मैम प्लीज साइन। कैश आपकी किताबों के पीछे ही मिला है ना, और आपको पता ही नहीं। साइन कीजिए। पीना। थैंक्स।
हेलो जी, आदाब। जी हाँ जी हैं। हेलो Amma, how are things at the SS village? हाँ जी जी, हम लोग साथ ही हैं, हम सब। माँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे? जी अच्छा, सलाम। स्टूडेंट्स को कैसे फेस करूंगी मिस्टर वलेचा? वैल्यूज एजुकेशन की बात करूंगी तो आई साउंड फॉल्स। Santoshi, you are being too idealistic. Public memory is too short. सब भूल जाएंगे। पर मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाय, सॉरी, बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हारी काली दाल और मिस्सी रोटी भी आ गई है। जल्दी फ्रेशन अप होके आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। यू नो ये हर डिपार्टमेंट में होता है, इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी। जस्ट सम jealous colleagues doing. रिवेंज ऑपरेशन कहते हैं हम इसे। एनीवे, सब कुछ सेटल हो गया है। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। You are overreacting. ऐसा मत करो। आप बैठिए, माँ भी फील्ड वर्क से आएगी। ठीक है।
सच, उस दिन जब तुम्हें लाया गया था, पहली बार फिल्म देखने गई थी। जय संतोषी माँ। सो तुम्हारा नाम संतोषी रख दिया। बचपन में तुम्हें अंधेरे से डर लगता था, और आप मुझे लेकर अंधेरे में बैठती थी, डर दूर करने के लिए। अंधेरे से लड़ना सिखाया। सीखी? कितना सुंदर है ना सब। जुगनू की लाइफ सिर्फ कुछ दिनों की होती है, लेकिन वो एक भी रात अंधेरी नहीं जाने देते। आप नाराज हैं मुझसे? खुद से। I failed you as a teacher. तुम्हें हारना नहीं सिखा पाई। झोप. काय नाही, वात होतं. बरं, इन लोगों को किसी मेडिकल स्टूडेंट से ज़्यादा पेड़ और पौधों के मेडिकल क्वालिटीज़ के बारे में पता है, और हम इन्हें अनएजुकेटेड कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी के पहले सुनामी का पता इनको लगता है, और वो हमसे ज़्यादा जिंदा भी रहते हैं। कोशिश करो 100%, और अगर फेल भी हो गई तो हम सेलिब्रेट करेंगे। Look, I don't have to tell you this. यहाँ एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स फौरन मिल जाते हैं। I understand that, Mr. Valecha. Let me see. सेक्टर 6 के ब्रांच में शायद एक फिजिक्स टीचर की जरूरत है। पूछता हूँ, but I don't promise. Thank you so much, sir. You know, you can stay here as long as you like. वो सरयू आंटी LA में 3-4 साल तक तो वापस नहीं आने वाली। अजीब लॉजिक है इन सिविल कोर्ट्स का। जब मियाँ बीवी को साथ ही नहीं रहना, तो 6 मंथ मैरिज काउंसलिंग से क्या होगा? लो। थैंक्स। मुझसे कहता है कि किंडल का ज़माना है, बुक्स को लेकर इतना सेंटिमेंटल होने की क्या ज़रूरत है? आई थिंक प्रदीप को मैरिज काउंसलिंग की नहीं, साइकेट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। संतोषी जी, आई मस्ट फॉरवॉर्न यू, मेरा गोल्डन रूल है कि सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो। श्योर मैम, कोशिश करूंगी। प्लीज। थैंक यू सर। टेल मी, आवर एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में व्हाट आर योर व्यूज?
यही कि 5th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को किताबों की आदत डाल दो और मार्क्स का इम्पोर्टेंस समझा दो, ताकि 25 साल की उम्र तक वो पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करता रहे, फिर 2 साल में जॉब, और फिर जब वो 28 या 30 के हो जाएं तब जाके ये सोचने लगे कि ज़िंदगी में उन्हें करना क्या है। वेल, रियलिटी सप्लाई और डिमांड का है। पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं और हम सप्लायर्स। सिंपल। यस सर। ओह, तो सेक्शन डी आपको अलॉट हुआ है। एक्चुअली मैं देखना चाह रहा था हु इज द चोजन वन। You know, Principal Sani has made a new format according to the grades. एक्सक्यूज मी, वो सिल्वर गाड़ी MH9337 किसकी मेरी है। क्यों? उसका शीशा टूटा हुआ है मैम। We have two types of cells. One is electrolytic cell. 90% से ऊपर section A, Relationship between two variables. 75 से ऊपर section B, Deals with rate of chemical reaction. 60 and above section C, और बाकी section D. I love this actor. That's Mel Gibson, yeah. Good morning. I said good morning. Good morning. That's better. मेरा नाम संतोषी कुमारी है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। और मैं ये बताना यस? इंट्रो की जरूरत नहीं है मैम। We googled you. आप बड़े फेमस हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड में आज इनकम टैक्स कमिश्नर प्रदीप सिंह और उसकी बीवी के घर से 1 करोड़ कैश और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। सिंह का कहना था कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है और अब ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और अब खबरें पार्लियामेंट से। And you are? सुहेल कपूर। चाहें तो जाके प्रिंसिपल को शिकायत भी कर सकती हैं। और मुझे वैसे भी पढ़ाई का कोई शौक नहीं है। नो सोहेल, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि मेरे बारे में और भी कुछ गूगल किया होगा तो वो भी बता दो सबको। बस यही है। फिर मैं खुद ही बता देती हूँ जो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, कि मैंने अपने हस्बैंड मिस्टर प्रदीप सिंह से डिवोर्स के लिए फाइल किया है। इसका मतलब 6 महीने में मैं फिर से सिंगल हो जाऊंगी। बट यू बॉयज आर टू यंग, सो सॉरी। सो अभी आप लोग कुछ ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में आप सब अपना नाम भी गूगल कर सकें। ये आपकी है? अब ये गाड़ी आपकी है? मेरी हस्बैंड की कमाई की तो बिल्कुल नहीं है। सॉरी, वो सुबह क्रिकेट खेलते हुए मुझसे आपकी कार का शीशा टूट गया था। आप नए शीशे का बिल दे दीजिएगा मुझे। मैं किसी का वैसे भी ऑब्लिगेशन नहीं रखता। अच्छा। बैठ जा आज तू बैठ जा, कल देखता हूँ। आसमान चाहिए बैठ।
वेलकम मेमेंटो। मैं एमजी रोड की तरफ जा रही हूँ। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? You're spoiling me, but okay. You know, सेक्शन ए ना सही, कम से कम सेक्शन बी तो आपको देना ही चाहिए था। But आपने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उसी सब्जेक्ट को बहुत मजे से पढ़ते हैं। उनको अलग बिठाने के बजाय एक साथ नहीं बिठाना चाहिए, जस्ट टू एनकरेज देम। आप ऐसा सोचती हैं, अच्छा है, बट यू नो द पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई। किताबें लेने आई हूँ। यहां से तुम कुछ नहीं ले जाओगी। क्यों? अब इनके पीछे क्या छुपाओगे? घर तुम खुद छोड़ के गई थी, यहां की हर चीज यहीं पे रहेगी। और अगली बार कोर्ट की परमिशन लेके आना, वरना इलीगल ट्रेसपासिंग का केस भी हो सकता है। आज तू खाने में क्या लाया? मेरा फेवरेट ही लेके आया हूँ। मुझे बताया गया था कि क्लास 12 डी डफर्स की है, और मैं अपने प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिर्फ आपके कहने से तो नहीं होगा ना मैम? हाँ मैम, बाकी टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता हम क्या चाहते हैं। वैसे टीचर्स पे इतना खर्च करने का मतलब ही क्या है मैम? गूगल बाबा जिंदाबाद। रियली मैम, नेट में क्या नहीं है? दिमाग? आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में गूगल या विकिपीडिया तो नहीं थी, फिर वो सब क्या अनपढ़ थे? बिना किसी ऐप्स के उन्होंने इंटरनेट का इजाद किया। कैसे? दिमाग और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, राइट? सो गूगल बाबा, गूगल के फाउंडर का नाम बताओ। किससे पूछ रही? सी मैम तो फिर आप ही बता दो, ऐसी कौन सी चीज है जो गूगल में नहीं है? चल गाइस, शाम तक मैं सबको आंसर टेक्स्ट कर दूंगा। मुझे लगता है ट्रिक क्वेश्चन में फंसा है दोस्त। आदिल, तू खाते जाएगा या कुछ बोलेगा भी? पराठे वाली गली चले? स्टूपिड फूडी। Know what you think, Dad?
रिसर्च कर रहा हूँ, फिजिक्स। आपको पता है दिस ब्राइन में इसने इंपीरियल कॉलेज छोड़कर फ्रेडी मर्क्यूरी के साथ क्वीन बैंड बनाया। Oh come on, Dad, I was just taking a break. और वैसे भी ये ब्रायन म्यूजिक क्रिएट करने के बाद एस्ट्रोफिजिक्स सीखने के लिए वापस कॉलेज चला गया था। So chill. Good night. You're alive. रात के इस वक्त? Yeah, I need your help. Sorry, dude. मैंने टॉरेंट से फिल्में डाउनलोड करना बंद कर दिया। This is serious यार। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। एक कंपनी की एडिबल ऑयल की सेल 50,000 बोतल पे आके रुक गई थी। सारे मेथड्स ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस ऑयल की सेल कैसे बढ़ाएं? ये क्या क्वेश्चन है? ये कॉलेज टॉपर के लिए क्वेश्चन है, मेरी इज्जत का सवाल है। सो प्लीज गिव मी सम टाइम। करता हूँ कॉल। एक कंपनी के एडिबल ऑयल की सेल 50,000 बॉटल्स पे आके रुक जाती है, उसकी सेल कैसे बढ़ाए? What kind of a question is this? ऑप्टिकल्स पर लेक्चर के बीच में तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो? तुम्हें टॉप करना है या तेल बेचना है? Sit down. अरे विश्वदीप को भी नहीं पता है, फोन स्विच ऑफ कर दिया डूड ने। It's 11:30. मैम नहीं आई अब तक। Excuse me, sir. Santoshi, ma'am? I think she's on leave today. ये 12D स्टूडेंट्स टीचर ढूंढ रहे हैं? What do you think? She did this on purpose. इसे कहते हैं रियल क्रिएटिविटी। Why did I ever Google her, यार? Ma'am, you are absent yesterday. क्यों? टीचर क्लास बंक नहीं कर सकती? ऑनेस्टली मुझे लगा कि तुम लोगों को एक दिन और चाहिए। सो मिस्टर गूगल, व्हाट्स द आंसर? वो मैम 2 दिन से नेट डाउन था, सो आई कुडंट वर्क। हाँ, ये केबल वाले गलत वक्त पे नेटवर्क काट देते हैं। Ma'am, please answer. कुकिंग किसको आती है? मैम, मी। यस मैम। मैम, मी टू। मर्द ज्यादा अच्छे रसोई होते हैं। कम पुरो। यस मैम। कुकिंग करते वक्त यही एप्रन पहनते हो? नहीं मैम, ये तो टी शर्ट। ओके। खाना पकाते वक्त ऑयल मेजर करके डालते हो? अंदाज से डालते हम। तो इसमें 10 लोगों की सब्जी के लिए ऑयल डालो। ओके। मैम। ओके, सो विल डू दिस वंस मोर। इसमें फिर से डालो और उस बोतल से। ओके। मैम। क्या हुआ? इसमें ज्यादा ऑयल डल गया और इसमें कम? मैम, अंदाज से डालने से तो ऐसे ही होगा ना। पहले बॉटल का डायमीटर 5 mm और दूसरे का 6 mm। आपको लगा कि आपका अंदाज सेम है, पर ऑयल ज्यादा डल गया।
इस तरह 20 to 30% कंजम्पशन ज्यादा हो गया. सिंपल. इतना क्या सोच रहे हो? टूथपेस्ट ट्रिक को मैंने एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर दिया. ट्यूब के माउथ का डायमीटर अगर बढ़ा दें तो टूथपेस्ट ज्यादा निकलता है, राइट? कंजम्पशन ज्यादा, सेल बढ़ गया. गूगल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है. उस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन में बदलना आपका काम है. और वो आपको सिर्फ राइट एजुकेशन से ही मिल सकता है. So, Mr. Google, now would you pay for education? मदन सर कह रहे थे अगर मार्क्स चाहिए तो शाम को उनकी प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करो. नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल्स में फेल कर देंगे एंड देन रोज इंसल्ट होगी हमारी. तो क्या करें? रेगुलर क्लासेस में ठीक से सिखाते भी तो नहीं. आई टेल यू, ये मदन सर जो है. क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं. So next Thursday lunch के बाद let's all gather in the quadrangle to prepare for Vishwas Mogre's welcome. 2:30 sharp on Thursday. Don't schedule any lectures at that time, please. Excuse me, sir. सर, हम लोग ब्यूरोक्रेसी के कहने पे क्यों काम कर रहे हैं, सर? I mean, this is nothing but just political interference in education. But why do you call it politics? विश्वास साहब के ही गुड बुक से मैनेजमेंट ने पहला स्कूल खोला था. अब वो इस शहर में कोचिंग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं. So it's our turn to cooperate. But सर, कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर कोचिंग क्लासेस? I mean, sir, do we actually need this kind of? What's the problem with that? Look at it this way. इससे स्टूडेंट्स के ट्रैवल टाइम के साथ एक्सपेंसेस कम होंगे और यही बैठे बैठे उन्हें कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी का बेहतर मौका मिलेगा. I see it as a win-win for both. I am sure that the rest of you will all agree with me. I'm not surprised. ये लोग टेंपल ऑफ एजुकेशन को शॉपिंग मॉल ऑफ एजुकेशन बनाने पे लगे हुए हैं. That's why 15 साल के स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक हो रहा है. I mean, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं हम बच्चों को. किस लिए? लकीली मेरे यहाँ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट दोनों ओल्ड स्कूल हैं. पर कॉलेज कैंपस के अंदर कोचिंग क्लासेस? संतोषी, तू मैनेजमेंट चेंज नहीं कर सकती है ना. So just do your job. मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. And I love teaching, damn it. I know. तुम दोनों किससे शुरू हो गए? Okay. संतोषी, तुम सिर्फ गुस्सा खाओगी या थोड़ा डिनर भी? Exactly. जब डिनर पिज्जा हो सकता है तो टीचिंग में क्या प्रॉब्लम है? ये तो कुछ भी नहीं है. इस साल के केरला गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्शन के एग्जाम में 2 लोगों के हाइट्स कंपेयर करने के लिए कहा गया था. पता है कौन? हिटलर एंड नेपोलियन. कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण. What? Who is taller? That's a tough question. Steve. Yes, ma'am. You dance? Yes, ma'am. Come show us a dance. Right now? Yeah, come on. Come on. Don't waste time. Okay. Okay. Wonderful, Steve. Thank you. चलो, तुम्हारी बारी. मैम जाओ. मैम मैं डांस और म्यूजिक के मामले में एकदम औरंगजेब हूँ मैम. नहीं होगा. चलो, हिस्ट्री तो सही है तुम्हारी. चलो जाओ. मैम नहीं होगा मैम. Try. मैम प्लीज. Try.
ओके थैंक यू। स्टीव क्या गलती थी? मैम बेसिक ही गलत पकड़ा है, बेसिक स्टेप ही गलत है। तो वो बेसिक सीख लेगा तो तुम्हारी तरह डांस कर लेगा? प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। एग्जैक्टली। सो बेसिक्स एंड प्रैक्टिस, राइट? थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। फिलहाल हम 12th के कोर्स को रहने देते हैं, कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं। 10th और 11th से शुरू करते हैं। बाय द वे, टीचिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। रॉन्ग। कैसे, ये मैं आपको कल बताऊंगी जब हमें मिस्टर गूगल कपूर ग्रेविटी पढ़ाएंगे। मैं? एक चूहा और हाथी अगर एक ही हाइट से गिरे तो पहले कौन गिरेगा? थैंक यू कमला जी। कल क्लास में पढ़ाना है। Dad, this teacher is different. Let me concentrate, please. मॉर्निंग संतोषी। मॉर्निंग। हमें लगा आप क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ा रही हैं। नहीं, वो आपके स्टूडेंट्स 10th की बुक्स रेफर कर रहे थे लाइब्रेरी में। वो क्या है कि ये स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स जैसे ब्राइट नहीं है ना, और ना ही इनके टीचर, सो दे विल टेक सम टाइम। So when the prism is in minimum deviation, the yellow color runs parallel to the base of the prism. वैसे ये IIT JEE का क्वेश्चन है। फिलहाल हमें सोहेल ग्रेविटी पढ़ाएंगे कि एक हाथी और चूहा अगर 200 फीट के हाइट से गिरे Come on, सोहेल। तो पहले नीचे कौन गिरेगा? दोस्त तो मत करो यार। मैम, हाथी और चूहा दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे। एक्सप्लेन कीजिए ना सर। कहूँ तेरी तो। Learn to earn your respect, teacher. Sorry, ma'am. So this is the elephant and this is the mouse. C, 1000 times the F, that is force, acting on 1000 times the M, that is mass, results in the same acceleration if we neglect the air resistance. So, जब हाथी और चूहा 200 फीट से नीचे गिरेंगे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे।
So, कैसा लगा? ऑनेस्टली मैम मेरी तो फटी हुई थी, सॉरी, लेकिन पढ़ाने के चक्कर में मेरे खुद के बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए। तो पढ़ाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? टीचर को। क्यों? क्योंकि उसके फंडे क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो अब से हम लोग क्लास में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो उसको, जिसकी वीक है वैसे ही मैथ्स और फिजिक्स। स्टीव औरंगजेब को डांस सिखाएगा। मैम प्लीज, दिस इज पनिशमेंट। और कुहू, कल तुम हम सबको ये पढ़ाओगी कि पॉप सिंगर बियॉन्से ने नासा साइंटिस्ट से सॉरी क्यों कहा। एक्सक्यूज मी मैम, संतोषी मैम, वो आपने गाड़ी का शीशा अभी तक चेंज नहीं कराया। आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? नहीं, बल्कि थैंकफुल हूँ। हमारी माँ कहती है कि जो भी तुम्हें कुछ सिखा जाए वही तुम्हारा टीचर है। उस दिन क्लास में सबके सामने अगर गूगल पे तुमने वो वीडियो नहीं दिखाया होता तो शायद पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। सो थैंक यू। गूगल वाकई कमाल की चीज़ है ना? आप भी मैम। सी यू टुमारो मैम। टुमारो इज अ हॉलिडे। Look at his face, man. What? अबे वो गाड़ी का जो शीशा टूट गया था ना, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने गया था। 2 महीने बाद याद आई तुझे? वैसे मैम क्यूट है नहीं? What's wrong with you guys? पता कितनी सीनियर है वो? ओह, पर 4 महीने बाद तो सिंगल होगी ना? कहूँ तेरी। Anyways, now I can find a nice handsome guy for myself. What's it? एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग वॉकी टॉकी जाओ। किसी को लिफ्ट नहीं देने वाला मैं। अभी लिफ्ट नहीं देगा तो जाएंगे कैसे? अरे यार सुहेल रुक तो सही यार, come on man. I know, but ये आपका शहर है। दिल्ली, कोटा या हैदराबाद क्यों जाओगे? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पढ़ाएं। 1 लाख हमारे यहाँ एक अच्छा फिगर नहीं माना जाता। सवा शुभ होता है। मदन जी, मिसेस गुरबख्शानी, क्वेश्चन पेपर्स। प्रिंसिपल सानी had asked me to set them. कैसे क्वेश्चन पेपर्स? फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन चेक करने के लिए वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं। अगले मंडे से शुरू होंगे। मिस्टर नेविल, दिस इज योर्स। थैंक यू। We'll formalize it next week. Right. Thank you. Goodbye. Goodbye. That was Ratan Roy, the physics and maths professor. मैं उसे कोटा से निकालकर हमारे कोचिंग क्लासेस में ले रहा हूँ। टेस्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम बता रही थी? प्लीज। थैंक यू सर। सर, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ बेसिक्स रिवाइज कर रही थी, तो मतलब मुझे लगा कि आई जस्ट हैव टू डू 180 डिग्री टर्न विद दीस स्टूडेंट्स, सो आई वाज जस्ट नो टेक्स्ट बुक्स, क्रिकेट पिच पे ट्रैजेक्टरी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, क्लासरूम में गिटार ड्रम के साथ साउंड। In fact, I am very impressed. But बेसिक्स पे काम स्कूल में होता है। यहाँ तो प्रिस्क्राइब सिलेबस ख़त्म करने के लिए भी वक्त नहीं है। सर, पर यूनिवर्सिटी सिलेबस बना देते हैं। हम टीचर्स हैं, सेल्समैन नहीं जिन्हें सिर्फ टारगेट पूरा करना हो।
अगले साल फर्स्ट 50 टॉपर्स हमारे यहाँ से हो, ये मैनेजमेंट का टारगेट है। इसलिए टेस्ट होते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव कि सिर्फ टेस्ट ही एक स्टूडेंट की काबिलियत या फ्यूचर तय कर सकती है। फ्यूचर, आप फ्यूचर की बात कर रही हैं? डू यू नो कि मैनेजमेंट ने इंटरनेट में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है स्टूडेंट्स को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए? हो सकता है कि फ्यूचर में आप जैसे टीचर्स ही ना रहे। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी तो टीचर्स चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स कैसे तैयार होंगे? फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। आप एक बात बताएंगी, आपके स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे या नहीं? सर मुझे सिर्फ कुछ सेशंस चाहिए उनके साथ, ताकि मैं आप बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। टेस्ट नहीं होंगे तो मुझे सेक्शन डी को सस्पेंड करना पड़ेगा और वो फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। वैसे इसमें मैनेजमेंट का ही फायदा है, एवरेज पास परसेंटेज बढ़ जाएगा। सर मैं आपसे पूरा साल नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तो मुझे 2 महीने और आपको सस्पेंड करो। प्लीज एजुकेट मी। What do I do? He just won't listen. ये टेस्ट मतलब स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए होता है या पनिशमेंट देने के लिए? मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा। एंड ऐसे टेस्ट से वो तो और ज्यादा डिफाइंड हो जाएंगे। भाई उनसे इस बारे में डिबेट करना बेकार है। फॉर देम इट्स जस्ट कॉकटेल पार्टी कन्वर्सेशन। यू नो मुझे कभी कभी लगता है कि ये बिखरे हुए बच्चों को एजुकेट करना ज़्यादा आसान है than to repair all these broken men. पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ये बच्चे ना इतने अच्छे से पिकअप कर रहे थे and it's just Now, Mr. Roy, don't be afraid to be firm with this class. They need it, okay? Mm-hmm. All right. You guys are very lucky this year. This is Professor Ratan Roy, one of the best physics professors. Aaj se, he is with you. Get started right away. This class has a lot of catching up to do. Right. You heard him? So let's not waste any time, huh? Get your textbooks out. Come on, get your textbooks out. Good. We'll take each subject one by one. Light, sound, electronics. Let's start with light. We'll start with the refractive index. Of course, I don't have to tell you what refraction is. Let's take the prism formula. It's one of the most important experiments in light. Let's consider a prism ABC. So totally, it has 3 surfaces, AB, BC, and AC. Let us consider a light ray, PQ, is incidenting on the surface AB at the point Q. So this PQ is called incidental light ray at the point Q by drawing a normal line. So incident light ray with respect to normal line is called angle of incidence. So in the prism formula, we get the refractive index mu of the given prism. Is that clear? Yes? Hi, Santoshi ma'am? Yeah? I'm Suhail, her student. Oh, hi. I'm Kushid. Santoshi's best friend? Come in, come. Santoshi, visitor.
You're the Google boy, right? She tells me everything. पास्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं. Santoshi loves my cooking. You know, sometimes I marinate it overnight. I just love experimenting. I hate pasta. Carbs. Sohail? How come? मैम वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपकी गाड़ी देखी. वो आपने ग्लास नहीं रिप्लेस किया अभी तक? ये पूछने आए थे? नो मैम, मैं पूछा मतलब हम सब पूछ रहे थे कि आपने जॉब छोड़ दिया है. मैं तुम लोगों को ठीक से पढ़ाती नहीं थी, so I was asked to leave. I think I've cracked the sauce this time. You're gonna love it. पास्ता? मैम मैं पापा से बात करूं? ही इज अ सीनियर लॉयर. आप केस कर दीजिए. थैंक्स सोहेल, पर मैं अपने लिए तुम सबको मुसीबत में नहीं डाल सकती. मैम बट मैं फिजिक्स आपसे ही पढ़ूंगा. अकेले फिजिक्स से क्या होगा? 1000 रुपए कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता. Just in time for pasta. संतोषी, इस एरिया में सब्जियां कितनी महंगी मिलती हैं. हेलो. हेलो. Sohail, let me introduce you to my better half. Oh, that's my friend Beena. Hi. Hi. Would you like some pasta? Sure. Here. मैम तो फिर कल से मैं पढ़ने आ रहा हूँ. ओके, थैंक यू मैम. बाय एवरीवन. सी यू. बाय. He is totally fida on you. कुछ भी. बॉस, इस मामले में रुखसाना का मैथ्स मुझसे बेटर है. ओके, फिजिक्स मैं पढ़ा रही हूँ. केमिस्ट्री और मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स के लिए गुड फॉर नथिंग है ना. केमिस्ट्री मैं पढ़ा देती हूँ. लेट इवनिंग, हाँ, आफ्टर लेक्चर्स. और लैब का भी अरेंजमेंट कर दूंगी मैं. That sounds great. हेलो, कोई मुझसे भी पूछे? तुम मैथ्स पढ़ा रहे हो? Oh, really? नहीं तो माँ को बता दूंगी. So, we can simply define wind speed or wind velocity as a fundamental atmospheric rate. Wind speed is caused by air moving from high pressure to low pressure. So what we have here is maximum height you achieve when theta is 90 degrees. You see that? Horizontal range is maximum when theta is 45 degrees. मैम, अगर मैं स्पीड, हाइट और ट्रैजेक्टरी सीख जाऊंगा तो क्या मैं बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन जैसे बन पाऊंगा? here we have the sun, which is warmer region, low pressure. From here to here is how the air moves, from high to low. That's the wind velocity. V is equal to VO plus F. Pressure gradient acceleration, F is equal to 1 upon D, P1 minus P2 upon N. D is the density of air, P1 is the pressure of the first region, P2 is the pressure of the second region. क्या? मैं घर नहीं जा रहा हूँ.
क्लासेस बंक करके आए हो? नहीं नहीं मैम, वो आपकी फीस अकेले में तो दे नहीं सकता था ना मैम, इसलिए लगा शेयर होल्डर्स तो चाहिए। शट अप। कुछ निकम्मों की तरह डमी अटेंडेंस की आदत मत डालो। कॉलेज आज के बाद ही कल से आओगे, समझे? नहीं मैम, वो स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ लेक्चर्स के लिए नहीं होते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। और कुछ पूछना है? किचन में कुछ है? गो हेल्प योरसेल्फ। ओके। मेरे लिए एक सैंडविच भी। खाने के साथ साथ खिलाना भी सिखाऊंगी बेटा। कम अलोंग। ओके लिसन, खुर्शीद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अगर हम IIT JEE के लिए भी तैयारी करें। What do you guys have to say? कुहू, हाँ माँ। ये लो बेटे, ये सोसाइटी ऑफिस में दे देना चेक। ओके। कॉलेज फीस 40, कोचिंग क्लासेस 1,20,000 और संतोषी मैम की फीस 20 और टोटल 1,80,000। ये 3 फीस हम लोग दे पाएंगे? माँ प्लीज़, तुम्हारी परेशानी मेरी फीस नहीं भर पाएंगी। वैसे मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, 1,20,000 तक तो मिल जाएगा। ताकि मैं पढ़ाई करके नौकरी करूँ और ज़िंदगी भर लोन चुकाती रहूँ। कोई बात नहीं माँ, वो 1,20,000 कम हो जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूँगी। लेकिन तुम एक्स्ट्रा क्लास नहीं करोगी तो तुम्हारे मार्क्स? माँ, देखा जाएगा। हाँ श्योर। आई हैव बीन टोल्ड कि 1 महीने से कुछ स्टूडेंट्स हमारे स्पेशल क्लासेस से एब्सेंट हैं। इट्स नॉट देयर फॉल्ट रियली। एक सस्पेंडेड टीचर इन स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रही है। आई नो कि संतोषी का पढ़ाने का तरीका अलग है, बट वो इन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। फॉर संतोषी दीज स्टूडेंट्स आर नथिंग मोर देन गिनी पिग्स। लेकिन सर, बच्चों की जिम्मेदारी तो आपकी है ना? Isn't it your responsibility to take care of the students? हम लोग उनकी फीस देते हैं। Right, we can't let this happen. Principal Sani, may I speak? Yes, please. To tell you the truth, मेरे बेटे सोहेल ने 1 हफ्ते पहले मुझसे कहा कि वो कॉलेज बंक कर रहा है और बाहर के क्लासेस अटेंड कर रहा है। Now, please just hear me out. मैंने हमेशा ये माना है कि मेरा बेटा सोहेल एमलेस, अनफोकस्ड, स्पॉइल्ड लड़का है। And I can't really blame him. It's my fault. After all, he's never had to pay for anything in his life. इस स्पॉइल्ड, अनफोकस्ड, एमलेस लड़के ने खुद आकर मुझसे कहा कि वो कॉलेज बंक कर रहा है टू अटेंड आउटसाइड लेक्चर्स। मैंने डायरेक्टली उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा फैसला है या किसी और की इन्फ्लुएंस है? He said, Dad, ये मेरा फैसला है। My son, for the first time in his life, is taking a stand. अब अगर ये इस टीचर की वजह से है, then I'm sorry, but
he has my full support. वेरी वेल, जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं वो अंडरटेकिंग दें कि बोर्ड एग्जाम में उनके बच्चों के रिजल्ट्स के लिए दिस इंस्टीट्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. Sir, I'm a lawyer. I understand the implications. और मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं. But please, just humor me for a second. मान लेते हैं कि मेरा बेटा सुहेल, इनफैक्ट मान लेते हैं कि सारे बच्चे बाहर की क्लासेस नहीं बल्कि आपकी स्पेशल क्लासेस अटेंड करते, तो क्या आप अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे? Will you then be ready to guarantee कि सारे बच्चों को 90% मिलेंगे? Same like A and B division. नहीं है, मेरे फादर तेरे फादर जैसे नहीं है तो आई नो दैट, मगर बात तो कर उनसे. हाउ डू यू नो? मे बी द प्रिंसिपल इज राइट. एंड ग्रेड्स खराब हुए तो विल योर फादर कीप क्वाइट? ग्रेट. 1 महीने यहाँ पढ़ेगी तो सेक्शन ए में चली जाएगी. नहीं जाएंगे, लेकिन फेल तो नहीं होंगे ना. तो फिर मेरे डैड के कहने पे प्रिंसिपल ने अंडरटेकिंग क्यों नहीं दी? लेट्स फेस इट यार, संतोषी मैम ने हमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, पढ़ने के लिए इंस्पायर भी किया है. हमारे कितने फंडे क्लियर किए हैं. तू संतोषी मैम की इतनी साइड क्यों ले रहा है? क्या मतलब? जाने दे यार, सबको पता है. क्या पता है? नहीं, तेरा क्या मतलब है? पूरा टॉकिंग टू यू. क्या तुझे ना, तुझे टीचर सिंड्रोम है और तू वहां पढ़ने नहीं जाता है, टीचर को देखने जाता है, समझा? हुआ? अगर तुझे लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछना इनसे. वुडी, टेल हिम. What are you saying? ऐसा कुछ नहीं है. मिस्टर वलेचा, बॉस गया तो ए और बी सेक्शन के टॉपर्स भी उनके साथ चले जाएंगे और we need to convince him. Call him in. मिस्टर बोस, हम भी चाहते हैं कि आप तरक्की करें, खूब कमाएं, लेकिन you have to complete this course. After all, we owe it to our students. It's their future. I think, sir, let's just get to the point. क्या था ऑफर उनका? 1.5 plus a BMW. We'll make it 2 lakhs in a car. एग्जाम्स के बाद क्या गारंटी है कि आई विल नॉट बी थ्रोन आउट? You have my word. I would be happy with 6 months salary in advance. This is blackmail. No, sir. Just business. टीचर पोचिंग कोई नई बात नहीं है. वैसे प्रोफेसर रतन रॉय भी तो ऐसे ही आए हैं.
Okay, let's forget about your friends. Shall we start? You see, 12th के बोर्ड में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, they are mostly going to be subjective. लेकिन IIT JEE एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव. So, our approach should be different. You know, we need to prepare differently. ठीक है? राइट. लैब को अपना प्लेइंग फील्ड समझो. इसे अपना डांस फ्लोर बनाओ. ये सब जो एसिड्स हैं, सॉल्यूशंस, कलर्स, बीकर्स, गेट फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम. या इन्हें अपना दोस्त बनाओ. That's right. Try these experiments now. As you can see that germanium has 4 electrons each, but indium has only 3. So that's creating this hole, right? Clear? No. Okay, treat this like a football field. सिर्फ 11 खिलाड़ी की जगह यहाँ 10 खिलाड़ी है. बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 वर्ड या 1 लाइन में जवाब दो. ओके? 5 मार्क क्वेश्चंस नीड अ लॉन्गर आंसर. अब पेपर खत्म होने के बाद उसे एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या गलत हुआ, कितने मार्क्स मिलेंगे. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. अगले दिन की तैयारी करो. क्वेश्चन पेपर्स मिलते ही आंसर्स मत लिखने लग जाना. पहले क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, उन्हें समझो. They could be tricky sometimes, and attempt the easier ones first. Then address the difficult ones. Just close your eyes for some time, concentrate, meditate, and then start. Thank God this one's over. अभी IIT JEE की एग्जाम सर पर है और वो भी 10 दिन के अंदर. Man, I need a break. I can't go on like this. Nothing is over. It's quite obvious कि तुम लोगों की समझ में अब तक नहीं आया है that this is a crisis situation. तुम लोगों की चॉइस थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT एग्जाम एक ही साल में अटेम्प्ट करना है. अच्छी तरह से जानते हो दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है. इट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर. माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कोई बेवकूफ नहीं है जो करोड़ों रुपए खर्च करके IIT से स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं. सो यू ब्लडी विल बी वर्थ इट. अगर नहीं होता ना तुम लोगों से, लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ. आप सही है सर. क्राइसिस तो है मेरे घर पे. लाइक कॉलेज फीस, tuition fees, Santoshi ma'am, like I can't see my mom getting so tensed. It's become a matter of life and death. Come what may, मुझे IIT इसी साल करनी पड़ेगी. I burn the midnight oil, but I just can't stop. Great. T डिवीजन वाले सुपर हीरो बनना चाहते हैं. A डिवीजन से मुकाबला करेंगे. प्लीज़ खुर्शीद सर, इट्स नॉट दैट. बट संतोषी मैम ने हम लोगों के अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा किया है. देखा जाए तो मैं 5 साल बाद भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ. माय डैड विल कीप मी गोइंग. मतलब बात वो नहीं है. इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ या IIT का एग्ज़ाम देकर. आई ओwe it to my dad and of course संतोषी मैम. Sir, we know no one gives us a chance. But basics पे concentrate करने के बाद हमें बहुत confidence आया है. So,
Now we want your confidence. Are you with us or not? Santoshi, they're on. I grilled them. Demoralize कर दिया उन लोगों को. बिल्कुल जैसे माँ ने हम लोगों के साथ किया था एक बार, याद है ना? कू तो रो पड़ी. Exactly like you. But Sohail was like me, determined. I think they're ready. इन लोगों को यहाँ तक लाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की. बस now for that final round. Yeah. लास्ट ईयर जेईई एडवांस पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़े. सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने छोड़ दिए एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स व्हिच दे शुडंट हैव. सो द आइडिया इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली एंड देन प्रोसीड. Okay, guys, this is it. Good luck. गाइस कूल यार. ये मत सोचो कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा. हमें ये सोचना है कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. Easier said than done, दोस्त. Boys and girls, good morning. Welcome to the IIT JEE entrance exams. You know the rules? So good luck. Your time starts now. अच्छा सुनना, मैं सोच रहा था कि अगर जेईई में क्लियर हो गया पर बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो. अबे आईआईटी और मेडिकल के अलावा भी तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. तू एक काम क्यों नहीं करता? तू आईआईटी के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ले ले. बिजनेस का बिजनेस और खाना भी फ्री हो जाएगा. और अगर लोग पूछेंगे तो कह देना आईआईटी में. जवानी में लोग सोचेंगे तू स्टूडेंट है और बुढ़ापे में टीचर. वेरी फनी. बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में अभी 10 दिन बाकी है और मेरी नींद तो अभी से उड़ी हुई है.
I am very proud to note that over 60% of our students have scored more than 90% in their board exams. और इस साल का joint topper once again हमारे कॉलेज का ही है विश्वदीप, who has scored 98.7%. ये हमारे कॉलेज का 5 साल से परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है. Thank you to my teacher, Mr. Bose sir, my principal, Mr. P.K. Sahani sir, my college, Presidency College, and my parents, my friends who supported me throughout. मेरे मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि मैं 98-99% स्कोर करूं. आज मुझे लग रहा है मैंने उनका पूरा सपना पूरा किया है. So thank you so much. क्या हुआ? सोहेल, तुम्हारे तो 90% आए होंगे. 61 sir. So what does your father have to say now? You guys come and see me. I'll see what I can do for you. Books? You just want the books? मैं नहीं चाहती कि गलत जगह रह के उनकी बेइज्जती हो. Okay, divorce granted. Can I drop you somewhere? तो आगे क्या सोचा है? Any plans? गाड़ी की कांच बदलनी है. थोड़ा और टाइम मिल जाता है, मैं भी I could have. Yeah, I know. Kids were improving. अरे लेकिन 45-50% से 62% तो आए ना. उसकी खुशी मनाओ. Come on, Jess. सही कहा. इसलिए मैं माँ के पास जा रही हूँ. अकेले ही सेलिब्रेट करेगी? Ruxana was probably right. At least 60-62% तक तो पहुंचे. और IIT एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर तो हमेशा ही डर लगा रहता है. शायद दोबारा ये सिचुएशन फेस नहीं कर पाऊंगी. इसलिए माँ के पास जा रही हूँ. 15 दिन में इन सब का फ्यूचर तय होगा.
पढ़ रही थी कि सर्जरी के ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि हमने गलतियां की और सीखा कि अगली बार क्या सही करना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स ने कहा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। पता कौन सिलेक्ट हुए? वो जिन्होंने गलतियां की, जो फेल हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गलतियों से सीखा कि क्या सही करना चाहिए। फेल वही होते हैं जो गलतियां करते हैं, वरना सबसे सुखी मुर्दा होता नहीं। संतोषी जी, माँ बुला रही है। वैसे शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एवरेज स्टूडेंट्स आईआईटी एंट्रेंस में कामयाब हुए हैं। Yeah, very true. Oh, there she is. ये टीवी क्रूज तुमसे मिलने मुंबई से आए हैं। मुझसे? मैम, इट्स अबाउट द IIT JEE रिजल्ट्स। कैन वी टॉक टू यू? चलिए आप लोग अंदर आइए। कम। Why the hell has she disappeared यार? अभी तक फोन अनरीचेबल जा रहा है। मे बी उन्हें हमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब ये खबर उन तक पहुंचाएंगे कैसे? After working so hard, she can't do this to us. That boy Steve Fernandez is one of the IIT JEE success stories. The press is waiting. Shall we go? खुशी सर आपको तो मालूम ही होगा। Here she is. I am very proud to say that many of our students came out with flying colors in the JEE exams. हमारे extra classes ने उन students का भविष्य ही बदल दिया है, जिन्हें 61, 62, 63% मिले हैं board exams में. Okay? Thank you very much. Excuse me. Thank you. Morning, Cynthia. Is he in? No, Mr. Roy. When can I see him? वो नहीं मिलेंगे। Sorry, I need to talk to him. He can't see you. वो एक टीचर्स रिक्रूटमेंट मीटिंग में है। He can't be disturbed. I can't figure this out. Students, वो भी D division से make it, but विश्वदीप जैसे toppers रह गए. What do you say? Something wrong with our education system? सी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं पर वो इनके एप्लीकेशन नहीं समझते। सो ये टीच मोर पर लर्न लेस, ये जो पॉलिसी है ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये बच्चे इसलिए कामयाब हुए क्योंकि ये लोग सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह गए थे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। College, yes. Principal, of course. बट फ्रैंकली हम लोगों के सक्सेस का क्रेडिट अगर किसी टीचर को जाना चाहिए तो वो है वो टीचर जिसे कॉलेज ने सस्पेंड किया था, संतोषी मैम। साइबर स्पेस से हमें धरती पे लेके आई, हमें बताया कि 10 साल बाद कोई हमसे ये नहीं पूछने वाला कि हमने कौन से कॉलेज से पास आउट किया है या कितना स्कोर किया है। क्वालिटी विल मैटर, नॉट क्वांटिटी। थैंक यू संतोषी मैम। आई सीरियसली हैव नो वर्ड्स फॉर यू।
यहाँ बरसात में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? Let's try it differently next time. Chill, bro. You can do it. Surprised? Congratulations. Honestly, board exams के बाद मुझे बिल्कुल भी But anyway, I'm so happy. We're back to trouble you, ma'am, and it's all your fault. So, come on, Woody. You think I can still make it? Absolutely. There's always next year. हम एक्चुअली कंफ्यूज थे मैम. स्टडिंग और लर्निंग में बहुत फर्क है. Come in, let me tell you something. दुनिया में ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं Go on. जहाँ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता. ना टेस्ट होती है, ना होमवर्क दिया जाता है, और लेक्चर्स भी रिक्वेस्ट पे ही होती है. और ऐसे स्कूल से 80% स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है. और वही स्टूडेंट्स आगे जाके उस देश में इनोवेशंस लाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, प्रोग्रेस करते हैं. दुनिया में कोई भी देश सिर्फ रैंक होल्डर्स के बलबूते पे नहीं चल सकता.